अमेरिका की एक छोटे से टाउन में सिर्फ एक रात में एक ऐसा कत्ल हुआ जिसे आज भी अमेरिका के सबसे डरावने अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्रीज से गिना जाता है। एक ही घर में अंदर 8 लोगों को उनकी नींद में मार दिया गया। ना किसी ने चीख सुनी, ना किसी ने कत्ल को देखा और 100 साल बाद भी पुलिस नहीं जानती कि कातिल कौन था। ये कहानी है 1912 की आयोवा के छोटे से टाउन वेसिलिका की। उस वक्त वेसिलिका एक बहुत ही शांत और सेफ जगह मानी जाती थी। लोग अपने घर के दरवाजे तक लॉक नहीं करते थे। इसी टाउन में रहते थे जोसाया मोर और उनकी वाइफ सारा। उनके 4 बच्चे थे, हरमन, कैथरीन और छोटा सा पॉल। 9 जून 1912 को संडे की शाम पूरी फैमिली चर्च गई। चर्च में स्पेशल चिल्ड्रंस प्रोग्राम था। वहां उनकी बेटी कैथरीन को अपने दोस्त आयना और लेना स्टिलिंजर मिल गए। आयना और लेना ने प्रोग्राम बनाया कि वो लोग आज कैथरीन के यहाँ रुक जाएंगे। उसके बाद जब वो अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगने गए, उनके पेरेंट्स ने बिना झिझक करके हाँ बोल दिया, पर उनको क्या पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। रात के लगभग 9:30 बजे ये लोग थक हार के अपने घर पहुंच चुके थे। सब लोग अपने अपने रूम में चले गए और 2 सिस्टर्स नीचे वाले गेस्ट रूम में सो गए और बाकी सब अपने नॉर्मल रूम में ही सो रहे थे। पुलिस का ये मानना था कि इस वक्त कातिल घर के अंदर छुपा हुआ था। शायद वो एटिक में छुपा था या शायद वो किसी अंधेरे कोने में छुपा हुआ था और बहुत पेशेंटली वेट कर रहा था कि कब सब लोग सोएंगे और वो अपना चाल चल सके। जब सब सो गए तो कातिल ने अपना चाल चला। वो सारा और जोसाया के रूम में गया और उनको एक एक्स से बेरहमी तरीके से मार दिया गया। उसके बाद वो उसका चिल्ड्रंस का रूम में गया और वो 4 बच्चों को बेरहमी तरीके से मार दिया गया। पर इस बार उसने एक्स का शार्प एंड नहीं यूज किया था, उसने एक्स का ब्लंट एंड से उनके सिर पे हमला करके मार दिया गया। वो नीचे गया स्टिलिंग सिस्टर्स के पास और उनको भी वही बच्चों की तरह ही मार दिया गया था। सबसे डिस्टर्बिंग थिंग ये है कि कातिल फिर से ऊपर गया और सारा और जोसाया पर हमला किया गया। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि जोसाया पर 30 बार हमला हुआ गया था। इतनी नफरत या इतना गुस्सा किस बात का था? अगर ये सिर्फ मर्डर था तो फिर कातिल वापस क्यों आया? ये सवाल अभी भी इन्वेस्टिगेटर्स और बहुत सारे लोग पूछते हैं। अगले दिन जोसाया और सारा की नेबर मैरी पिकहम को कुछ अनयूजुअल नोटिस हुआ। जोसाया और सारा का घर आज पहले जैसा नहीं था, वो बहुत शांत और अंधेरा था। तो उसने जाकर चेक करने की कोशिश की। जब वो चेक करने गई उसने दरवाजा पीटा, बहुत पीटा, पर कुछ आवाज और कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। हार मान के उसने जोसाया की भाई रॉस को कॉल किया। रॉस भी तुरंत से आए। चिंतित रॉस बहुत प्रयास किए दरवाजा धड़काने का, पर उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हार मानकर उसने घर की डुप्लीकेट की से घर को खोला। जॉस अंदर गए और वो हैरान हो गए। उनकी पांव तले जमीन खिसक चुकी थी। उन्होंने देखा लाशें जो चादर से ढकी हुई थी। वो दौड़ते गए और मैरी को बोला, पुलिस को फोन करो। जब मैरी ने कॉल किया तो टाउन मार्शल हैंक हॉर्टन सबसे पहले क्राइम सीन पर पहुंचे थे। उसके बाद उनकी टीम और काउंटी ऑफिशियल्स भी क्राइम सीन पर पहुंच चुके थे। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें ये पता चला कि किलर ने घर के सब रिफ्लेक्टिव सरफेसेस जैसे कि मिरर और विंडोज को ढक दिया था। इतना ही नहीं, उसने विक्टिम्स के बॉडी को भी चादर या कपड़ों से ढक दिया था। उसके बाद जब किचन की तलाश हुई तो ये पता चला कि कातिल ने मर्डर की तुरंत बाद भागा नहीं था। उसे किचन में रुककर कुछ खाया था। टेबल पर खाने के निशान मौजूद थे, यानी कत्ल इतना शांत था कि 8 लोगों का कत्ल करने के बाद भी उसने घर में आराम से वक्त बिताया। इतना ही नहीं, एक की चेन का टुकड़ा भी मिला जो मोर फैमिली का था ही नहीं। क्या वो कातिल का था या किसी और का? मर्डर वेपन भी घर में मिली, वही एक्स जिसे पूरे परिवार का कत्ल किया गया था। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि शायद मोर फैमिली के कोल्ड शेड से लिया गया था ये एक्स। एटिक की तलाश के दौरान उन्हें 2 सिगरेट बट मिली, जो होते हैं ना सिगरेट के लास्ट के एंड, वो। इसी वजह से
पुलिस ने ये थ्योरी निकाली कि कातिल फैमिली के आने से पहले ही घर में एटिक में छुप कर बैठा हुआ था और वो बहुत पेशेंटली वेट कर रहा था कि कब सब सोएंगे और वो अपना हमला करेगा। उसके बाद पुलिस गेस्ट रूम में गए और लेना और आयना स्टिलिंजर की बॉडी को चेक किया गया। लेना स्टिलिंजर की बॉडी बाकी बॉडी से अलग थी क्योंकि उसके आधे बॉडी पे कपड़े ही नहीं थे। इसी वजह से सेक्सुअल असॉल्ट का भी क्वेश्चन रेज होता था, पर ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस और फोरेंसिक टेक्नोलॉजी बहुत लिमिटेड थी उस वक्त, इसीलिए ऑफिशियल रिकॉर्ड में ऐसा कंक्लूसिव प्रूफ कभी नहीं मिला कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। जब केस से क्लियर एविडेंस मिलना बंद हो गए तो पुलिस ने केस को सस्पेक्ट की तरफ फोकस किया। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की, पर सबसे पहला नाम आता है सेनेटर फ्रैंक एफ जोन्स का। वो जोसाया के पुराने एम्प्लॉयर थे। दोनों के बीच में बिजनेस राइवलरी थी। कुछ लोगों का मानना था कि जोसाया ने उनका बिजनेस का नुकसान पहुंचाया था और कुछ लोगों का मानना था कि जोसाया का जोन्स की बहू के साथ अफेयर था। इसी वजह से कुछ लोग ने माना कि फ्रैंक जोन्स के पास मोटिव हो सकता था, लेकिन पुलिस कभी उनके खिलाफ कोई एविडेंस प्रूव नहीं कर सकी। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। दूसरे वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे दूसरे सस्पेक्ट के साथ, जिसका नाम पहले से ही बदनाम था, विलियम मैनसफील्ड। एक आदमी जिस पर पहले भी अपने ही परिवार के एक्स मर्डर का शक किया जा चुका था। दूसरे वीडियो में मैं इसके बारे में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी और दूसरे सस्पेक्ट्स के बारे में भी बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मैं ये भी बोलूंगी कि ये घर को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ने कैसे अमेरिका का मोस्ट हॉन्टेड घर बना दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी तो ये घर एक एयरबीएनबी जैसा है जिसपे आप बुक कर सकते हैं और पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस का लुत्फ उठा सकते हैं। लोग ये घर के लिए कुछ गिफ्ट्स भी ले जाते हैं कि मोर फैमिली एक्सेप्ट कर लिए। कई तो ये भी मानते हैं कि कोई चिल्ड्रंस ने इनका गिफ्ट एक्सेप्ट किया था, पर मुझे पता नहीं। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज गाइस 5 लाइक कर दीजिए। 5 लाइक्स मुझे बहुत मोटिवेशन मिल जाती है। बाय बाय गाइस।